हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में दोस्तों GSTR 1 की फाइलिंग कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। और जून मंथ की जो GSTR 1 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए जो कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको आना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करनी है। और आपके केस में यदि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे जून सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने पीरियड जून सेलेक्ट कर लिया, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको GSTR 1 दो फॉर्मेट में मिलता है कि आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको इनवॉइसेस अपलोड करनी होती है और इसकी जो फॉर्मेट होती है वो JSON फॉर्मेट में होती है। तो नॉर्मली यदि आप टैली, प्राइम या किसी सॉफ्टवेयर में आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ से JSON फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। आपकी इनवॉइसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों सेकेंड होता है प्रिपेयर ऑनलाइन मोड। आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस कम है और आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं तो भी आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी B2B इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि B2B इनवॉइसेस के लिए आपको ये वाला टैब फिलअप करना होता है और B2C लार्ज इनवॉइसेस जो कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए होती हैं, इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। B2C अदर्स में दोस्तों जो कि स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स जो कि आप इंट्रा स्टेट बेसिस पे आप करते हो तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे टेबल नंबर 12 जो है HSN वाइज समरी, जिसमें कि आपको B2B इनवॉइसेस जो कि टेबल नंबर 4 में आप रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर B2C लार्ज, B2C अदर्स जो कि आप 5 और 7 टेबल में रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको आपको मैंडेटरी उसका HSN समरी आपको टेबल नंबर 12 में यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे B2B सप्लाईज के लिए HSN वाइज समरी देनी है और B2C के लिए आपको HSN वाइज समरी देनी है। B2C की जो HSN वाइज समरी है वो ऑप्शनल है। यदि आपकी टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है तो दोस्तों उस केस में B2C सप्लाईज के लिए HSN कोड की समरी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन यदि उसके ऊपर क्रॉस करता है तो आपको B2C में भी ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपने जून मंथ में जितनी भी इनवॉइसेस आपने काटी हुई हैं उन इनवॉइसेस पे जो भी HSN कोड आपने मेंशन किया हुआ है उसका आप यहाँ पे कोड 1 by 1 करके अपडेट करें। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिस्क्रिप्शन जो है आपका आ जाएगा HSN कोड के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे इंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे UQC मतलब कि वो आपने जो भी सप्लाई किए गुड्स के नंबर्स में है या फिर बॉक्स में है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आपको अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। कितनी टैक्सेबल वैल्यू की माल आपने सप्लाई की हुई है, उसके टैक्स के रेट्स क्या हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। CGST की अमाउंट और SGST की अमाउंट, या फिर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की हो तो इंटर स्टेट टैक्स का अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप करना मैंडेटरी है। ये डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इसी तरीके से आपको 1 by 1 करके अपनी इनवॉइसेस को अपडेट करनी है। तो दोस्तों जब आप HSN वाइज डिटेल्स अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये पूरी लिस्ट जो है HSN की दिख जाएगी और क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह है HSN के अकॉर्डिंग, क्या UQC नंबर्स हैं, ठीक है, क्वांटिटी आपने कितनी यहाँ पे अपडेट की, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट्स क्या हैं और कितना CGST आपने चार्ज किया, कितना SGST चार्ज किया। मेक श्योर करें कि ये जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और ये जो टैक्स के जो रेट्स है दोस्तों जो आपने लगाया हुआ है, और दोस्तों ये जो टैक्स के अमाउंट है ये आपके टेबल नंबर 4 से मैच करना चाहिए। यदि आप B2C का भी अपडेट करते हैं तो वो भी आपके टेबल नंबर 5 और 7 से मैच करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यदि मिसमैच क्रिएट होगा तो उस केस में आपको एरर के वार्निंग्स आ जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स इशू टेबल नंबर 13 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपने कितने से कितने इनवॉइसेस पर्टिकुलर मंथ में जारी किए। अब जैसे जून की GSTR 1 आप फाइल कर रहे हैं तो आपने जून में कहाँ से कहाँ तक की इनवॉइसेस को आपने काटा, उसका नंबर बताना है, कितने टोटल इनवॉइसेस हुए, उसमें से कितने कैंसिल आपने किया और नेट आपने कितनी इनवॉइसेस इशू करी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे अपडेट करनी मैंडेटरी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस सेव पे क्लिक करना है तो ये भी आपका अपडेट हो जाएगा। अब हम आते हैं टेबल नंबर 4 पे कि आपको यहाँ पे इनवॉइसेस कैसे अपडेट करनी है।
ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको उस पार्टी का जीएसटी नंबर इंटर करना है जिसको आपने माल सप्लाई किया हुआ है, तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और इनवाइस नंबर आपको इंटर करना है, इनवाइस की डेट इंटर करनी है, टोटल इनवाइस वैल्यू आपको इंटर करना है, कहाँ पे आपने सप्लाई किया हुआ है, इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है, और दोस्तों यहाँ पे सप्लाई टाइप आपकी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स को फीड कर दिया। अब इसके बाद आपको आइटम्स डिटेल्स में कौन से टैक्स रेट का आपने गुड्स सप्लाई किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए टोटल इनवाइस वैल्यू आपको इंटर करनी है और यहाँ पर आपको रेट्स बताने हैं और टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका है, मतलब कितने में आपने माल बेचा है। और दोस्तों जो टैक्स रेट्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जो यहाँ टैक्स आ रहा है, इसका सारा टोटल दोस्तों आपका इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको इसी तरीके से सारी इनवाइसेस ऐड करनी है, सेव पे आपको क्लिक करना है। तो आप जो भी इनवाइसेस सेव करेंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दोस्तों जीएसटी नंबर वाइज यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको बैक पे आना है और यहाँ पे इसी तरीके से आप B2C अदर्स के भी इनवाइसेस को आप अपडेट कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड पे आप जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आपने गुड सप्लाई किया, उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उसके टैक्स के रेट्स क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। देन आपको सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो प्रोसेस होकर के आ जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे बैक पे जाना है और यहाँ पे आपकी ये सारी की सारी डिटेल्स अपडेट हो जाती है। इसके बाद आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों इसको आपको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे देखिए आपको वार्निंग मैसेज शो करेगा यदि आपने टेबल नंबर 12 को अपडेट नहीं किया। B2B या फिर B2C, तो B2C के केस में ऑप्शनल मैंने बताया 5 करोड़ तक के टर्नओवर और उसके ऊपर जाएंगे तो मैंडेटरी आपको इंटर करना हो। लेकिन दोस्तों B2B में यदि आपकी मिसमैच आएगी तो यहाँ पे वार्निंग शो करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप टेबल नंबर 12 को जरूर अपडेट करें। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और दोस्तों उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है फिर से। देन आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके GSTR 1 की पूरी समरी आ जाती है। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी आपकी ये टैक्सेबल वैल्यू है ये आपके टेबल नंबर 12 से मैच करनी चाहिए और ये टैक्स का अमाउंट भी मैच करना चाहिए। यहाँ पर आपका फाइल स्टेटमेंट आ जाता है, इस पर आप क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर फाइल विथ EVC पे आपको क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। दोस्तों OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो GSTR 1 होगी वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और दोस्तों इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे GSTR 1 की स्टेटस को आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल्ड दिखा रहा है, मतलब आपका GSTR 1 सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।